अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट वायरल हो रही है, जिसको सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है, जिसकी हकीकत के बारे में बताना आप लोगों को ज़रूरी है। और उस सोशल मीडिया रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ये हसास इदारों की तरफ से एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई है सानह मुरीद के हवाले से। इस रिपोर्ट में बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये हसास इदारों की तरफ से हुकूमत को पेश की गई है। तो सबसे पहले वो इसकी हकायक जो हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ये रिपोर्ट बता रही है कि हसास इदारों की तरफ से रिपोर्ट ने हुकूमत के लिए नए खतरात की निशानदही कर दी है। यानी कि जो रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई है उसमें नए खतरात से हुकूमत को बता दिया गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान मार्च जो उन्होंने किया था, जिस पे ऑपरेशन के बाद मुल्की हसास इदारों ने हुकूमत को एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की है, जिसमें इस वाक़े के सियासी और समाजी असरात का तफसीली तज्जिया शामिल है। यानी कि सानह मुरीद के में जो भी हुआ था उसके बाद के जो असरात हैं, उस पर एक रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को हसास इदारों ने पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन हुकूमत के लिए उल्टा नुकसानदेह साबित हुआ है और इसके नतीजे में तहरीक लबैक की मकबूलियत और अवामी हमदर्दी में नुमायां इजाफा हुआ है। यानी कि हुकूमत ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की, उल्टा ये दबने की बजाय और जो है वो फैल गई और मकबूल हो गई अवाम की नज़रों में। यह भी रिपोर्ट में कहा गया है कि मजीद मुरीद के ऑपरेशन के बाद तहरीक लबैक मजीद मुनज़्ज़म और ताकतवर हो चुकी है। बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मुख्तलिफ ग्रुपों और तहरीक लबैक के दरमियान जो फासले पिछले कुछ अरसे से बढ़ रहे थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। इस अमल ने तहरीक लबैक को एक मरतबा फिर बरेलवी अक्सरियत की नुमाइंदा सियासी जमात के तौर पर मुस्तहकम किया है। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये हसास इदारों की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इस रिपोर्ट में ये इंसाफ किया गया है कि अवाम अहले सुन्नत की अक्सरियत ने हाफिज साद हुसैन रिजवी को अपना सियासी कायद तस्लीम कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र की तरफ से इनके अल्लामा साद रिजवी को अपना कायद मुंतखब किया है। आप इस तहरीक के या सियासी जमात के हक में आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। हुकूमती क्रैकडाउन खुसूसन मसाजिद और मदारस के खिलाफ कार्रवाइयों और गाजी इलमदीन शहीद के उर्स की मनसूखी ने आम बरेलवी तबके में ये तासुर पैदा किया है कि तहरीक लबैक ही अहले सुन्नत की मजहबी और नजरियाती मफादात की मुहाफिज है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुरीद के ऑपरेशन की वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद तहरीक लबैक के हक में हमदर्दी की एक नई लहर आई है। ये वीडियो न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी वायरल हुई, जिससे तहरीक लबैक की मकबूलियत का जो ग्राफ है उसमें गैर मामूली इजाफा हुआ है। यानी कि सानह मुरीद के में जो पुलिस ने ऑपरेशन किया था उसके बाद तहरीक लबैक का जो ग्राफ था वो बहुत ऊपर चला गया है। हसास इदारों के मुताबिक सोशल मीडिया पर लबैक या अक्सा की जो लाखों का मार्च था, वो जो है जिससे हुकूमत की पॉलिसियों पर अवामी तनकीद में शिद्दत आई है। जो यानी कि अक्सा मार्च था, उसके ऊपर जो अवाम के ऊपर जो एक बेहमाना तशद्दुद किया गया और गोलियां मारी गई और लोगों को कत्ल किया गया, उस पर अवाम जो है वो हुकूमत के मुखालिफ हो गए हैं। और इस पे जो है हुकूमत की जो गद्दारी है तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ या इस्लाम के साथ, वो
नजर आ चुकी हैं। अवामी तनकीद में शिद्दत आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन सिर्फ बरेलवी तबके तक महदूद असरात नहीं रखता, बल्कि दीगर मसालिक के अवाम में भी हाफिज साद रिजवी के लिए हमदर्दी पैदा हुई है। तलबा और नौजवान तबके में हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्सा और नफरत के जज्बात बड़े हैं। कई नौजवानों का मानना है कि हुकूमत ने एक मजहबी और अवामी तहरीक को ताकत के जोर पर दबाने की गलती की है। मुरीद के ऑपरेशन के बाद नौजवान तबका तेजी से हाफिज साद हुसैन रिजवी की क़यादत की तरफ माइल हो रहा है। यह हसास इदारों की रिपोर्ट जिसका दावा किया जा रहा है, इसमें ये सारी बातें की जा रही हैं। यानी कि जो रिपोर्ट वायरल है सोशल मीडिया पर, इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं, जिससे जो है हाफिज साद हुसैन रिजवी का जो ग्राफ है मकबूलियत का, वो बढ़ता जा रहा है। इसमें ये सारी बातें की जा रही हैं। इसका कुछ और इससे भी जैसे कि ये भी कहा गया कि मुरीद के ऑपरेशन के बाद तहरीक लबैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मौजूद तलखियां कम हुई हैं। दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके दरमियान तलखियां कम हुई हैं। दोनों जमातों के कारकुनों में हुकूमत मुखालिफ बयानिया में जो कुर्बत पैदा की है। बाज़ इलाकों में तहरीक लबैक और PTI के कारकुनान के दरमियान राब्ते और मुश्तरका सियासी अहदाफ पर बातचीत भी शुरू हो चुकी है। यानी कि PTI और तहरीक लबैक एक दूसरे के दोनों सख्त किस्म के मुखालिफ थे, क्योंकि जो डी चौक पर बाबा कादम रिजवी का जो धरना था, उस पर जो आंसू गैस की शेलिंग की थी इमरान खान की हुकूमत में, उसके बाद इन दोनों पार्टियों में एक बहुत बड़ा एक खला पैदा हो गया था। साने मुरीद के बाद जो ऑपरेशन किया है हुकूमत ने, इसके बाद दोनों पार्टियों में जो है वो कुर्बत पैदा हो रही है और बातचीत भी शुरू हो चुकी है, जो मुस्तकबिल में किसी मुमकिन सियासी इत्तेहाद का पेश कीमा बन सकती है। हसास इदारों की ये रिपोर्ट हुकूमत के लिए एक वाज़ेह इंतबाह है कि ताकत के इस्तेमाल से मजहबी और अवामी तहरीकों को दबाने की पॉलिसी उल्टा असर डाल रही है। तहरीक लबैक की बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत, बरेलवी मकतब फ़िक्र जो है और नौजवान तबके में हुकूमत मुखालिफ जज्बात सियासी मंजरनामे में एक नई लहर को जन्म दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हुकूमत ने अपने बयानिए और अवामी राब्ता पॉलिसी में तब्दीली ना की, तो आने वाले महीनों में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक बड़ी अवामी कुव्वत के तौर पर दोबारा उभर सकती है। इसमें तो कोई हकीकत है कि ये बहुत मकबूल पार्टी है। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ये पूरे पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये कि ये नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बनी थी। और आप लोगों ने देखा था कि जब बाबा जी का इंतकाल हुआ था, तो उसके जनाजे में भी 70 लाख लोगों ने शिरकत की थी। हालांकि उस टाइम पर बाबा जी की तकरीरें दिखाने पर भी पाबंदी थी और TV चैनल्स पर भी कवरेज वगैरह दिखाने पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 70 लाख लोगों ने बाबा जी के जनाजे में शिरकत की थी। हसास इदारों की रिपोर्ट ने और हुकूमत को जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, तहरीक लबैक के साथ जो कुछ किया गया अब वो गलत किया गया और इससे उल्टा तहरीक लबैक मजबूत होने जा रही है। जहां तक बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, तो इन बातों में तो हकीकत है कि तहरीक लबैक का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों की हमदर्दियां इनके साथ बढ़ रही हैं। क्योंकि जब तक आप अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी को आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तहरीक लबैक का ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका होगा और आप लोगों की अपनी नाकामियां आंखों के सामने नजर आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि वो दोनों समझते हैं, तहरीक लबैक और PTI के जो लोग हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों समझते हैं कि वो इस हुकूमत के हाथों जुल्म का निशाना बने हैं।
تو اس لیے وہ دونوں قریب آ رہے ہیں. جہاں تک تو باتوں میں سچائی ہے، لیکن یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ رپورٹ حساس اداروں کی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ حساس ادارے دو قسم کے ہیں. ایک صوبائی گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، ایک وفاقی گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا اور سنا ہوگا کہ حساس اداروں کی رپورٹ جو ہے وہ اس طرح پبلک ہوئی ہو اور سوشل میڈیا کی زینت بنی ہو. حساس اداروں کی سیکرٹ رپورٹ ہوتی ہے اور وہ سیکرٹ ہی سمجھی جاتی ہے، اس کے باہر نکلنے کی کوئی اتنے زیادہ چانس نہیں ہوتے. البتہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ پارٹی کی تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے بھی ایک الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ کچھ فیک اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں لوگوں کی طرف سے تحریک لبیک پاکستان کے نام سے یا ان کی لیڈرشپ کے نام سے. ان اکاؤنٹس سے جو ہے قائدین کی اور بابا جی کی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان اکاؤنٹس کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد وہ اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنا جو بیانیہ ہے وہ وہاں پر چلانا شروع کرتے ہیں. یہ بہت سارے فیک اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں اور ان فیک اکاؤنٹ سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. حالانکہ حساس اداروں کی اس طرح کی رپورٹس کبھی سامنے نہیں آتی. جس طرح تحریک لبیک کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کچھ فیک اکاؤنٹس جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، تو وہ حرکتیں بالکل سامنے آ رہی ہیں. تحریک لبیک کے مطابق یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ تحریک لبیک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یا اس کو کمزور کرنے کے لیے یا ایک افراتفری پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے کام ان فیک اکاؤنٹ سے کیے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ حساس اداروں کی ہے. حالانکہ لاکھوں لوگ اس رپورٹ کو دیکھ چکے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حساس اداروں نے رپورٹ حکومت کو بھیج دی ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وفاقی حکومت جو ہے وہ اگر اس کو بھی رپورٹ پیش کی گئی ہے تو وہ بھی اس طرح کی رپورٹ پبلک نہیں ہو سکتی، کیونکہ حساس رپورٹ حساس اداروں کی طرف سے ہی جاتی ہے تو اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا جاتا ہے. آگے اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی اقدامات کیے جائیں گے یا فوری طور پر تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کو چھوڑ دیا جائے گا یا تحریک لبیک کے جو گرفتار کارکنان ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ دوسری طرف سے بھی ہمدردیاں حکومت سمیٹنے کی کوشش کرے. یہ تب ہو سکتا ہے جب یہ رپورٹ ٹھیک ہو. اس رپورٹ کی کوئی حقیقت کوئی سچائی نہیں ہے، تو آپ لوگ ایسی جھوٹی افواہوں پر اور جھوٹی رپورٹوں پر کان نہ دھریں. پارٹی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آفیشل جو بندے ہیں ان کی باتوں پر ہی یقین کریں آپ. یہ فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.